हमारे बिजनेस में बड़ी प्रैक्टिकल सी बात कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति काम करता है और काम करने के बाद आप बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर है ये आपके अपलाइन हैं और यहां पर आप हैं। ये बिजनेस का नेचर है, कभी ये लेग अच्छी चलेगी तो कभी ये लेग अच्छी चलेगी। लेग कौन सी ज्यादा चलती है? जहां लीडर ज्यादा होते हैं, इंडिपेंडेंट लीडर ज्यादा होते हैं। यहां पर अगर ये लेग चल रही है ज्यादा तो आप देखेंगे एक या एक से ज्यादा लीडर होंगे। इधर आप उठा के देखना अपनी लेग को, यहां पर लीडर ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा लीडर जरूर होंगे। और इधर कम चल रही है तो यहां पर लीडर नहीं होगा या इसके मुकाबले कम लीडर होंगे, इसीलिए लेग कम चल रही है, ये लेग ज्यादा चल रही है। तो ये लेग छोटी और बड़ी नहीं है, अभी लीडर यहां ज्यादा आए हैं यहां कम है, सिर्फ अंतर इतना ही है। क्या ये बात सही है? नहीं सही है? समझ रहे हैं? समझने की कोशिश करना। ये लेग जो है छोटी नहीं है और ना ही बड़ी है, ये लेग बड़ी नहीं है, बस अंतर कितना हो गया है, यहां पर 3 लीडर हैं और यहां पर अभी है क्या? नहीं, ये तो काम ही नहीं कर रहा ना। यहां कितना है? 0 है, एक भी नहीं है। यही गलती होती है। क्या होता है, हम में से हम लोग काम करते हैं और काम करके बार बार झांक के देखते हैं, किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं। आपका लेवल सिल्वर हो या रूबी हो या डायमंड हो या कुछ भी लिख लो, आपका जो लेवल है अपनी आईडी पे आप सबको पता है, पीछे से लेके आगे तक मुझ तक सबको अपना लेवल पता है, आईडी पे क्या शो कर रहा है। और उस लेवल पर जब भी कोई लेग छोटी बड़ी होती है तो मैं खुद ही बोलता रहता हूं, मेरे मन में बार बार यही भाव चलता है, गुरुजी इस लेग में तो कोई लीडर ही नहीं है, इस लेग में तो कोई लीडर ही नहीं है, यहां तो कोई ढंग का काम ही नहीं कर रहा है, कोई बंदा ही ढंग का नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई दमदार ही नहीं है, कोई ढंग का बंदा ही नहीं है, कोई लीडर ही नहीं है, कोई दमदार ही नहीं है। वहां है, वहां तो है, वहां तो है, यहां तो कोई नहीं है, यहां तो कोई नहीं है, यहां तो कोई नहीं है। और इसके जहन में कोई नहीं है, कोई नहीं चलता रहता है। एक बार 9 दोस्त और एक देवी की दर्शन करने के लिए एक मंदिर के लिए यात्रा करने के लिए चल पड़े। बीच में नदी पड़ती थी, नाव से पार करना था, 9 के 9 चढ़ गए नाव में और नाव के से पार करके जब दूसरी तरफ पहुंचे तो सोचा कि गिन लेते, कहीं कम नहीं हो गया हो कहीं गलती से कोई। तो 9 ने गिनना शुरू किया, पहले ने गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8। उसकी आंख बड़ी हो गई, बोले दूसरे तू गिनी हो रे? वो गिन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के 9 ने गिन डाला। टोटल गिनती कितनी हो रही है? 8। और सब रोने लगे फूट फूट के, हाय रे हाय, एक डूब गया, एक डूब गया, एक डूब गया। और थे कितने? 9 पूरे। वो सबको गिन रहे थे लेकिन खुद को नहीं गिन रहे थे, है ना? यही तो है। और यही लीडर क्या करता है, ये बार बार भूल जाता है, ये बोलता है कोई नहीं है, कोई नहीं है। इस लेग में भाई साहब वो है जिसने इन सबको बना के रखा हुआ है। वो कहां चला गया? कहां चला गया वो? कहां है वो जिसने सबको बनाया, जो सबको लेके आया? वो कहां है? वो कहां है? कहां है वो जिसने लेग चलाई, जो सबको ढूंढ के लाया? वो कहां है? वो कहां है? और बोलता कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे यहां तो वो मौजूद है जो हजारों को तैयार कर सकता है। और आज के बाद गिनती खुद से शुरू करनी है। मैं मौजूद हूं यहां पर। कहां से शुरू करनी है? खुद से शुरू करनी है और दम आ जाएगी। और बताऊं कितने लीडर हैं? और बताता हूं, बैठ जाओ, और बताता हूं। अभी एक और गिनाता हूं। इस लेग में जिसमें कोई नहीं दिखाई दे रहा था, अब दिख रहा है आपको कोई एक? थोड़ी दम आई? अब बताता हूं। अगर आपके संग में
आपने अप्लायंस से जोड़ी बना रखी है। किससे? अप्लायंस से, और दमदार अप्लायंस से। तो इस लेग में अब कितने हो गए? कितने हो गए? और दो आप और आपका अप्लायन मिल जाएं तो इस लेग की कोई औकात है साली? चलेगी नहीं, दौड़ेगी। सही बताओ, दिल से बताओ, दिल से बताओ, चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी? और इस लेग में अगर ज्यादा लीडर करने हैं तो ध्यान रखना, कितना भी प्यारा बना लो, कोई भी डाउनलाइन दूसरी लेग के लिए साथ कभी जीवन में नहीं देगा, सिर्फ अपलाइन ही साथ दे सकता है। अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। लेग का चक्कर तो चलता है ना सबके साथ। तो टीकम साहब, अब मेरी लेग के बारे में सुनो। बैठो, बैठ जाओ। तो ये मैं हूं और ये हमारे ग्रेट महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी। सही है? तो मेरी आईडी के नीचे से इधर से और इधर से कितनी ड्यूटी जा रही हैं ये मुझे पता होगी कि नहीं होगी? होगी ना। ये अपलायन है नरसिंह ग्रेवाल सर एनजी, और ये माधव जी हैं। और दूसरी तरफ कौन है हमें क्या पता कौन है, और पता रखना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? और वो लेग लंबी है कि छोटी है ये भी नहीं पता होना चाहिए हमको, है ना। उससे हमें क्या मतलब? हमारी कैसी, हमें तो इस बात से मतलब है। तो हमारी कैसी रहनी चाहिए? दमदार रहनी चाहिए, है कि नहीं? जब दमदार रहनी चाहिए, दूसरी कैसी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? और तो उसका वो जाने कि उनके अपलाइन जाने। क्यों भाई? उसके बारे में कौन जाने? या गुरुजी जाने या गुरुजी का अपलाइन जाने, हमें तो इससे मतलब है। हाँ, अब यहां से आईडी शुरू हुई हमारी। जब यहां से आईडी शुरू हुई, जब आपका बिजनेस कम चल रहा होता है तो जाहिर है आपके अपलाइन कम चल रहा है या ज्यादा चल रहा है, अपलाइन हमेशा ही सपोर्ट करता है। कई बार वो संग रह के सपोर्ट करता है, कई बार आपको अकेला छोड़ के सपोर्ट करता है। वो हर हाल में सपोर्ट करता है। कई बार सिखाने के लिए सपोर्ट करता है, कई बार मजबूत बनाने के लिए सपोर्ट करता है। वो हर हाल में सपोर्ट करता है। तो एक समय ऐसा था, बिजनेस हमारा डाउन चल रहा था, सेल्स नहीं जा रही थी, दोनों लेगों से नहीं जा रही थी, इक्का दुक्का जाती थी, बहुत सेल कम जाती थी। तो नरसिंह ग्रेवाल सर का फोन आता था और बार बार वो बात करते थे। तो खास तौर पर ये जितने भी सीनियर लीडर जो समझते हैं अपने आप को, वो इस बात को जरूर ध्यान से सुनना। सीनियर का मतलब वैसे तो जिसकी एक की टीम है डाउनलाइन वो भी सीनियर ही होता है ना। जिसकी एक की भी टीम नहीं, जीरो है, वो ना सुने इस बात को, बाकी तो सब सीनियर ही है ना ऊपर तक। तो नरसिंह ग्रेवाल सर फोन करते थे और खूब टाइम देते थे, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा था। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये आती थी बात कि मैं कितना लक्की हूं और गुरुजी इतना साथ दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं, और लानत है मेरे ऊपर, साला धंधा नहीं उठा पा रहा मैं। ऐसे लगता था। समय दे रहे हैं, रोडवेज बस में हमारे साथ ट्रेवल करते थे, कहीं भी, कभी खुर्जा जाना हो तैयार थे, सादाबाद जाना हो तैयार थे, सिकोवाद जाना हो, खुर्जा जाना हो, कानपुर जाना हो, औरैया जाना हो, श्योपुर जाना हो, जो बोलो, जोधपुर जाना हो, दिल्ली जाना हो, जहां जाना हो, जैसे जाना हो। जनरल ट्रेन में बैठ के जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन में बैठ के सफर करके अपनी मोटरसाइकिल पे, कार में, हर तरह से तैयार थे सपोर्ट करने के लिए। और जीरो लेवल पर 2 लोगों से मिलते थे, 3 लोगों से मिलना, एक की टीम है वहां भी चलने के लिए तैयार थे, 50 लोग वहां भी चलने तैयार हैं। और सुबह से लेकर शाम तक मैं देखता रहता था कि चाय चल रही है, खाली पेट लगे पड़े, दैत दनादन, एक ही टाइम खाना मिल रहा है। एक ही टाइम खाना मिल नहीं रहा, मिल तो कभी भी जाएगा, लेकिन फुर्सत ही नहीं थी, लोगों से इतना काम कर रहे हैं, बिजी है। तो कई बार लीडर्स इसको अन्यथा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अन्यथा ले लेते हैं। उठा जाओ फायदा, मौका। ये मत सोच लो, अगर माधव के दिमाग में अगर गलत विचार आ जाता, कौन सा विचार? गलत विचार। अच्छा, गुरुजी की प्यारी लेग में हूं, छोटी वाली में, तभी गुरुजी पड़े हैं पीछे दे दनादन, चल तेरे घर रोक लूंगा, चल तेरे ये कर लूंगा 4 दिन, कहीं होटल की क्या जरूरत है, 4 दिन इधर ही रख लूंगा। तो गुरुजी के मेरे दिमाग में गलत विचार आ जाता
तो एम के बाद अक्षर एन भी तो आता है, हैं? फिर ओ भी तो आता है, फिर पी भी तो आता है, तो दुनिया भर का अक्षर है। माधव की जगह किसी और को पकड़ लेते, वो तो मिशन पर है ना। अरे ये नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, तीसरा और चौथा क्यों मरे, माधव ही क्यों ना अड़ जाए, हैं? और किसी की प्यारी लेग बनी तो उनकी गलती की वजह से बनी है कि मेरी गलती की वजह से बनी है? साला मैंने ताना क्यों नहीं अभी तक? और तानने का मौका मिल रहा है, गुरुजी का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, बना दे जोड़ी और फट दे चकते, धुआंधार इतिहास बनाने की तैयारी चल रही है। बहुत सही तरीके से लेना है इसको, बहुत सही तरीके से। हमको याद है विजयपाल जी काम कर रहे थे, विजयपाल जी के एक लेग में जसवीर जी और एक लेग में शिव कुमार शर्मा जी। तो विजयपाल जी जसवीर जी की टीम में ज्यादा समय देना शुरू कर दिया, तो ज्यादा समय देना शुरू कर दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपलाइन ने जिम्मेदारी लगा रखी, तुम्हारी ड्यूटी इधर है फिलहाल, बाद में पोस्टिंग तो चेंज होती रहती है ना फौजी की, बाद में बताएंगे पोस्टिंग कहां रहेगी, अभी फिलहाल पोस्टिंग कहां पर है? यहां पर है। तो जसवीर जी ने इसको अन्यथा नहीं लिया, क्योंकि जसवीर की भी तो दो लेग है ना, तो एक की ड्यूटी जसवीर की एक लेग में लगा दो, दूसरी लेग में विजयपाल जी की ड्यूटी लगा दी। दूसरी बात एक और भी है कि इस बात को हमेशा ब्लेसिंग समझ के लिया जसवीर जी ने, और पलकों पे उठा के रखा विजयपाल जी को, और किया इतना, बताते हैं इतना, कई लोगों को ले कर दो इतना, बोलो गुरुजी आपने मेरे लिए क्या किया? बदमाश आदमी ठीक है, तुम्हारे लिए करें क्या? तो ये गलत भाव आ जाता है हमारे बिजनेस में। तो ये मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि आज दोनों स्टार हैं कि नहीं, सुपरस्टार हैं कि नहीं, और जोड़ी हिट हो गई कि नहीं होगी? हमारे बिजनेस में कभी भी अपलाइन का समय मिल रहा है, उसको ब्लेसिंग समझ के और आशीर्वाद समझ के लेना है, और पूरा फायदा उठा जाओ, पूरा दमदारी से पूरा फायदा उठा जाओ, अन्यथा नहीं लेना है, इमोशनली नहीं लेना है उसको। ये नहीं लेना कि हल्के से भी नहीं लेना है, हल्के से मत ले लेना। उस दिन हल्के से ले लेते हम ग्रेवाल साहब को, फिर कोई और चमक गया होता, मैज घूम रहा होता कहीं और, है ना? सही बताओ, मैं हल्के से ले लेता। कोई अपलायन अगर आपके दरवाजे पर आ गया है तो ईश्वर का दूसरा अवतार ही है, कल्याण होगा, लक्ष्मी जी का आगमन आने वाला है। सही है, बहुत भरपूर तरीके से स्वागत करिए। कोई अपलायन अगर आपको बार बार फोन कर रहा है, पीछे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब लक्ष्मी जी दरवाजा खटखटा रही हैं। सही है, हैं? दस्तक दे रही हैं। क्या दे रही हैं? कोई अपलायन अगर आपके पीछे पड़ गया हाथ धो के और बोल रहा चल टाइगर चल, दोनों चलते हैं धुआंधार तरीके से, इसका मतलब क्या है? दस्तक हो रही है। किसकी? लक्ष्मी जी की। क्या करना है? स्वागत कर लो। सही है, पलकों में बिठा लो, खुशकिस्मत होते हैं। ये क्या है? ये मैंने अपने सचमुच में इसको अपने बिजनेस लाइफ में देखा, समझा, और इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। और अक्सर लोग गलती कर देते हैं, सफल होना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि हम डायमंड भी बने, हमारे पास कार भी हो, हमारे पास में एक ड्रीम होम भी हो, वो भी सपना हमारा पूरा हो, हमारे पास में फैमिली के लिए ज्वेलरी वाला टास्क भी पूरा हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन भी करा पाएँ, है ना, जहाँ भी ड्रीम स्कूल में एडमिशन करा पाएँ। ये सब आपकी एसेट है। क्या है? एसेट। उस एसेट में डायमंडशिप हो या कार हो या घर हो या ज्वेलरी हो या बच्चों के लिए एजुकेशन का हो या सुख और सुविधाओं के साधन हो, सुख सुविधाओं के साधन हो, ये हमारे जो भी एसेट्स हैं, उन एसेट्स में एक और एसेट आती है, वो इसको हम बोलते हैं गुरु का दर्जा देते हैं या मेंटर का दर्जा देते हैं। क्या ये भी हमारे पास है या नहीं है? हम जो लिस्ट बनाते हैं ना एसेट की, उसी एसेट में हमें लिस्ट में ये नाम भी जोड़ना होता है, क्या मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति है मौजूद जो मेरी केयर कर सकता है या जो मुझे मेंटर के रूप में मिले,
जो मेरे साथ में गुरु का एक दर्जा जिनको मैंने दिया हुआ है, जिनकी बात मेरे लिए सर्वोपरि है, जीवन में जिस तरह से ये सब कुछ होना जरूरी है, ये भी होना जरूरी है। हमारा एक ग्रेट अपलाइन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे बहुत सारे लीडर्स जो हैं सेफ शॉप में ही सही अपलाइन नहीं होने की वजह से या अपलाइन ही नहीं होने की वजह से उनका भविष्य गर्त में चला गया। क्योंकि कोई व्यक्ति यहां पर है और आपकी टीम काम कर रही है, तो ये व्यक्ति काम करके सबको गाइडलाइन देगा। ये व्यक्ति क्या करेगा? सबको दिशा निर्देश देगा और काम कर करके सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए, टारगेट जीत रहे हैं। इनकी दिशा निर्देशन में ये गाइड कर रहे हैं लोगों को। कौन? ये आप, ये सबको गाइड कर रहे हैं और गाइड करते करते सब लोग सफल भी हो रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एक व्यक्ति 100 में से 99 डिसीजन सही लेता है, कितने? लेकिन एक गलत ले सकता है कि नहीं ले सकता है? स्वयं आदमी है, गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती है? और क्या किया इसने? एक गलत डिसीजन ले लिया। 99 सही लिए थे, एक गलत ले लिया। लेकिन जब कोई ऊपर वॉच करने वाला नहीं है तो क्या ये खुद को जान पाएगा ये कि मैंने गलत लिया है, सही लिया है? क्योंकि जब इन्होंने लिया है तो इनकी नॉलेज के मुताबिक तो सही लिया होगा ना, स्वयं के मुताबिक सही लिया है। लेकिन कोई ऐसा होना चाहिए जो इस पे जांच पड़ताल कर सके कि सही है या गलत है, जो टोक सके, जिसको हम इतना अधिकार देते हैं कि मुझे टोक सके। तो अगर ये तो कोई होना भी तो चाहिए। अगर है ही नहीं, कोई नहीं है ही नहीं, तो क्या होगा? फिर कोई टोकने वाला नहीं होगा। तो एक गलत डिसीजन इन 99 के ऊपर भी भारी पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता? सही के ऊपर भी, सही के ऊपर भारी पड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन लोगों ने अपलाइन नहीं होने की वजह से या डायरेक्शन में नहीं रहने की वजह से और उनके बिजनेस में सब कुछ खराब हो गया, बनाने के बाद भी खराब हो गया। हमारे बिजनेस में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ही लकी रहा, जैसे मैं इस मामले में धन्यवाद देता हूं भगवान को कि सेफ शॉप बिजनेस मिला है ना। इस मामले में तो मैं धन्यवाद अदा करता ही हूं। सभी लोग अपने घर के लिए, फैमिली के धन्यवाद करते हैं, तो मैं भी करता हूं कि अच्छे परिवार में जन्म मिला, इसके लिए भी धन्यवाद अदा करता हूं। सेफ शॉप बिजनेस मिला, इसके लिए भी धन्यवाद अदा करता हूं। और एक मामले में और लकी रहा कि नरसी ग्रेवाल जी जैसे अपलाइन में मिले, है ना। तो इसमें ये होना, तीनों चीजें होना, ये मेरी काबिलियत नहीं है। जैसे सेफ शॉप बिजनेस मिला तो इसमें मेरी क्या काबिलियत है? इसमें मेरी खुद की कोई काबिलियत नहीं है ना। सेफ शॉप मिल गया तो मैंने अपनी काबिलियत की वजह से ज्वाइन नहीं किया, उसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है। सेफ शॉप है ही काबिल, उसमें मुझे मौका मिला तो ये मेरा भाग्य है, ना कि मेरी काबिलियत है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये मेरी काबिलियत नहीं है, ये मेरा भाग्य है कि मुझे सेफ शॉप जैसी कंपनी में ज्वाइन होने का मौका मिला। पहली चीज, या जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ तो इसमें मेरी क्या काबिलियत है? मैं जिस परिवार में जन्म हुआ है ना, मेरा क्या वो मेरी काबिलियत है? कोई नहीं, वो मेरा भाग्य है, सौभाग्य है कि उस परिवार में मेरा जन्म हुआ। ऐसी जिस बिजनेस में मेरा जन्म हुआ कंपनी में, तो ये मेरी काबिलियत नहीं है। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार से जो मेरे अपलाइन मिले तो वो मेरी कोई काबिलियत नहीं है, ये भी मेरा भाग्य है।